और वे नीट यूजी परीक्षा मामले में लगातार स्टूडेंट्स की ओर से दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की जा रही है। सरकार के एक्शन के बाद भी ये विरोध लगातार जारी है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए सीबीआई जांच एनटीए के डीजी को हटाने के साथ कमेटी भी बना दी है, लेकिन परीक्षा से प्रभावित स्टूडेंट्स लगातार दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। देश भर में कोचिंग नगरी के नाम से मशहूर कोटा में स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि उनके सामने अजीब सी स्थिति पैदा हो चुकी है। 2024 की परीक्षा की तैयारी करें या 25 की, सरकार जल्द निर्णय लेकर स्पष्ट करे। सरकार के एक्शन के बाद कोटा में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने, आइए आपको दिखाते हैं। नीट परीक्षा मामले में सरकार ने एक बार फिर एक्शन लिया है और एक्शन के तहत अब जांच सीबीआई को दी गई है और जो डीजी हैं एनटीए के उनको हटा दिया गया है। एक कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, मेरे साथ कोटा में स्टूडेंट मौजूद हैं, अब आपको क्या मांगे? आपको लगता है कि इससे कुछ आप लोगों को राहत मिलेगी? ये जो कार्रवाई की सरकार ने, हमको राहत तो कुछ नहीं मिल पा रही इससे। बाकी ये हमको खाली बस बहला फुसला रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं। और आने वाले समय में ये खुद पछताएंगे कि काश हम रीनीट करवाए थे उस टाइम। आने वाले समय मुन्ना भाई जैसे डॉक्टर बनेंगे, वो अंदर कैंची छोड़ेंगे और कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी छोड़ेंगे, फिर प्रॉब्लम्स आएगी बहुत और फर्जी डॉक्टर बनेंगे। कभी रीनीट नहीं करवाया तो 10 साल बाद इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप रीनीट करवाइए, नहीं तो सरकार आपको बहुत 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 खतरनाक वो हो सकता है। आप इसलिए बच्चे का जस्टिस चाहिए, बच्चों को रीनीट करवाइए। जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने जो एक्शन लिए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है। ये लोग तो 2 महीने होने को है, अभी तक ये लोग जांच नहीं करा पाए अच्छे से। दूसरी बात है कि 5 जून से ही हम लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई की जांच कराइए। इतनी लेट कर दी उन्होंने सीबीआई की जांच कराने में, और हम लोग तो इस फिक्र में हैं कि भाई हम लोग 2025 की तैयारी करें या फिर वापस से रीनीट की तैयारी करें। हम तो चाहते हैं कि इस एग्जाम को पहले रद्द कीजिए और रीनीट वापस से कराइए। तो एग्जाम रद्द के अलावा और कोई समझौता नहीं? और कोई चारा है भी नहीं। आप ये देखिए कि पिछले साल जो कट ऑफ जाती थी हमेशा वो 607 610 जाती थी। उसके बाद भी बच्चों को इतना डिप्रेशन हो जाता था कि वो उतने मार्क्स भी नहीं ला पाते थे और सुसाइड 30-35 पहुंच जाती थी। अब आप सोचिए कि अगले साल 670 कट ऑफ जाएगी तो कितने बच्चे सुसाइड करने वाले हैं। और एनटीए सिर्फ और सिर्फ ईगो का गेम खेल रहा है कि उसको झुकना पसंद नहीं है एनटीए को, और वो गलत है। सबको पता लग गया, सब पूरे हिंदुस्तान में पता लग गया कि धांधली कहीं ना कहीं हुई है। अरे भाई बड़प्पन दिखाओ और पेपर ले लो, लेकिन नहीं, उन्हें अपनी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करना है और वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमारा भविष्य खराब नहीं होगा, ये देश के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रही है अगले 10 सालों में। ये लोगों को समझना होगा। तो अब सरकार से क्या मांगे? सरकार ने जो एक्शन लिया है उसके बाद में और क्या मांग कर रहे हैं? सर, ओवरऑल हमारा यही सिस्टम है कि अगर पूरी तरीके से अगर वो एनडीए अगर ये कह रही है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब आप सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आया था कि नहीं, अगर 0.001% अगर चांस भी रहेगा तो हम जो है रीनीट मतलब डिसीजन देंगे कि हाँ रीनीट हो। लेकिन इसके बावजूद यहाँ 28 स्टूडेंट तो ऐसे आ गए अभी तक, इसके बावजूद भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ। सीबीआई का जो भी सिस्टम अगर जांच करने के लिए अगर बोल दिया गया है तो उसमें भी देखिए आप कब तक कार्रवाई करते हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अगर हम लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं तो ये डिसीजन दे नहीं पा रहे हैं जल्दी, और उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। ऊपर से वो रीनीट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे ये भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ओवरऑल हमको ज्यादा कुछ उनसे उम्मीद नहीं है, बस ये कर दें कि नहीं जल्द से जल्द जो है रीनीट करवाएं, जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित हो। ये जो सरकार ने कदम उठाए इससे संतुष्ट है आप? हम इससे कुछ भी संतुष्ट नहीं है और सरकार हमको बातों में फंसाकर हमको उलझा रही है कि हम देखते हैं जबकि ये कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, सिर्फ ये एनटीए की तरफ ध्यान दे रही है। और हम ये बोल रहे हैं कि एनटीए वाले जो सिस्टम में जो भी एनटीए के सारे एआई रोबोट है जो इनकी हेल्थ खराब नहीं होगी सालों बाद, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये मुन्ना भाई डॉक्टर से, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर उनसे इलाज करवाना चाहते हैं, मेन ओरिजिनल डॉक्टर से करवाना चाहते हैं। बस यही क्वेश्चन है कि एआई रोबोट बने हुए जो हेल्थ खराब नहीं होगी। तो ये जो तमाम स्टूडेंट है इनका एक बार फिर यही कहना है कि दोबारा से एग्जाम करवाया जाए। और एक बड़ी समस्या ये भी हो रही है कि जैसे जैसे समय निकल रहा है स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो 2024 की तैयारी करें या 2025 की, क्योंकि अब तक इनको इंतजार है कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी और दोबारा से जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब देखना होगा सरकार ने जो कदम उठाए उसके बाद में और क्या छात्र हितों में सरकार कदम उठाती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।